नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स से मैं आफरीन लेकर चलते हैं शिल्पांचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप, स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल, को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आइए आपको लेकर चलते हैं रानीगंज की ओर। रानीगंज का एक ऐसा वाकया सामने पेश आया है कि चोरी किसी और ने की और भुगतना किसी और को पड़ रहा। जी हां, बिल्कुल इसी से संबंधित एक खबर रानीगंज के आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में एक चोरी का वाकया पेश आया है। जी हां, जहां चोरी किसी और ने की और सजा के तौर पर किसी और को बंदी बनाया गया है। रानीगंज के संवाद खान ने एक शख्स को वाहन से बैटरी चोरी करने के इल्जाम में पकड़ कर रखा हुआ है, जबकि चोरी उसके भाई ने किया है। संवाद खान ने कहा साफ साफ लफ्जों में, या तो बैटरी का पैसा दो या फिर अपने भाई के द्वारा चोरी किए गए बैटरी को वापस करो। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। तुम्हारा अफसर कहाँ रहता है? सही जगह। क्या घटना घटा? क्या किया? बैटरी का। क्या चीज बैटरी? टोली का बैटरी का। क्या किया? चोरी किया था। कहाँ से? चोरी मेरा भाई किया, मतलब हमारा दोनों भाई का नाम एक जैसा है। हमको लड़का लेता है भाई का बदले में। ऐसा हम गच लिया, ठीक है, देने के लिए। कितना? 5,000 रुपये गच लिया। 5,000 रुपये चोरी किया था। अब कब की? कल का बात है, कल का बात बोल रहा है। मैंने तो ये चीज मान रहा है कि चोरी किया है। हाँ, वो चोरी करता है और उसको मानते हो चोरी करता है। वो बैटरी फेटी जो चोरी करता है। तो चोरी करता? अफसर नाम है। अफसर। हाँ। तुम्हारा? अफसर हमारे पास में है, सही नगर में। क्या घटना? आज रोनाई में 2 बैटरी चोर धराया है। जो ट्रैक्टर का बैटरी मार के निकल गया। ये लोग को पकड़ने के बाद मारपीट नहीं हुआ। ये लोग सही से पूछा गया, ये लोग चोरी किया है। इसका दौरान ये लोग गच्छा बचने तैयार है। ये और इसका एक भाई का दौरान ये लोग 5,000 धरे। इधर घुमाइए, ये 5,000 रुपये भरने वाला है और इसका 3,000 में बात हुआ है। 8,000 का बैटरी चोरी हुआ है, जिसमें से ये 5,000 और ये 3,000 भरेगा। तो ये लोग आज ये लोग बैटरी चोरी करके गायब था। ये लोग घर से हम लोग लेके आए। ये लोग चोरी हुआ सुबह में, मतलब रात में चोरी हुआ, हम लोग सुबह खबर हुआ। ट्रैक्टर, हाँ, महिंद्रा 275 का बैटरी था। गाड़ी आबिदुल खान, उसका बैटरी था और ये लोग चोरी किया है। चोरी का दौरान ये 5,000 और ये 3,000 भरने का वादा किया है। और ये लोग मैंने अपने आप को कबूलियत किया है, लेकिन जब कैमरा के सामने ले जा रहा फिर ये लोग मुकर रहा है। अगर चोरी नहीं करता तो पैसा क्यों भर रहा है? और जब धरने की है तो घर से भाग गया, जंगल से पकड़ के लेके आए हैं। तो क्या अभी इसको साथ क्या करेंगे? इसको पुलिस को दे देंगे, या फिर अपना हरजाना भर देता है तो ये लोग जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सिनबाद खान, रोनाई शरीफ, रानीगंज। Great ideas from DU Laboratories introducing Dusan as hand sanitizer. As per WHO recommended guidelines, available at all strengths, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml and 5 liter at all leading chemists in Asansol, Durgapur, entire West Bengal. पीएचई विभाग पर बार बार कटमनी को लेकर नौकरी देने का आरोप लगता आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता दल के 2 गुट आमने सामने आ रहे हैं। बुधवार दिन फिर कटमनी को लेकर कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय के सामने स्थानीय युवाओं ने किया प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय लैब विभाग में 3 कर्मचारियों की बहाली की गई थी। खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कुल्टी से वसीम खान की खास रिपोर्ट। তার দিকে আন্দোলন করে বাবাই ঘোষালই বাইর করে। আজকে বাবাই ঘোষাল পয়সা খেয়ে কৌশিকে ঢুকিয়েছে। আর এখানে যত কাচড়া করে বাবাই ঘোষাল, ও নিজেও কাজ করে, ওর ভাইও করে,
একটা কোয়ার্টারও দখল করে আছে, আগামী দিনে মনে হয় বউকে ঢুকাবে তো, আমি যেটুকু খবর পেলাম। ও কি কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত আছে? হ্যাঁ, টিএমসির সঙ্গে যুক্ত আছে। তো আপনারাও তৃণমূল, ওরও তৃণমূল, এখানে কি মনে হচ্ছে আপনার? ও পাঁচির ওপর বসেছিল, আর তৃণমূলে সে তৃণমূল, তাহলে বিজেপি খেলে এর আগে সিপিএম করতো, তারপর কংগ্রেস করতো, কে জানে, সবাই জানে। তারপর তৃণমূল এসছে, খালি বিজেপি জিত। তাহলে কি সবাই আবার জানে অনেকে পাঁচির ওপর বসেছিল ভোটের আগে, যেদিক পেলেই ঝাঁপ মারল। আবারও কি কাটমানির অভিযোগ জানা যাচ্ছে? কাটমাই নাই, বাবাই দা এগুলো করে, যে কোনো এই পিএইচি যত কাছড়া বাবাই ঘোষাল করে। আপনি তো বলছেন টাকা নিয়ে কাজ দেয়, তাহলে কি কাটমানির আবারও সে কাটমানি? হ্যাঁ, বাবাই ঘোষাল এগুলোই করে, আমার কাছে অনেকবার গেছিল। মানে আবারও কাটমানি এখানে চলছে? হ্যাঁ, বাবাই ঘোষাল কাটমানি। এই নিয়ে বারবার অভিযোগ হয়তো এখানে তো বারবার এরকম যত অভিযোগ। কাছড়া করে বাবাই ঘোষাল, ওকে যদি এখান থেকে ট্রান্সফার করা হয় তাহলে কোনো ঝামেলা হবে না। কি দাবি রাখছেন আপনারা? ওকে এখান থেকে ট্রান্সফার করা হবে। ও ডিউটিও করে না, খালি এই দালালি বিদ্যা করে বেড়ায়। তো আজকে যে বিক্ষোভটা করলেন মূলত কিসের জন্য? মূলত আমরা করেছিলাম যে 4 জন ছেলে 11 দিন কাজ করেছিল তার দিকে নেওয়া হোক, তাদেরকে কি ইয়ে করে দিয়েছে? বার করে দিয়েছে। নতুন কি কাউকে যোগ করা হয়েছে? হ্যাঁ, 2 জনকে যোগ করা হয়েছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি ওরা 4 জনকে নেওয়া হোক। কি নাম আপনার? पूरे देश में तकरीबन रोज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज पूरे देश में वामपंथी ट्रेड यूनियन सीटू की तरफ से पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक स्थलों पर विक्षोभ दिखाया गया। इसी क्रम में रानीगंज के एनएसबी रोड के किनारे बने पेट्रोल पंपों के सामने फिर रानीगंज के पूर्व विधायक रोनू दत्ता की अगुवाई में सीटू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ दिखाया। इस मौके पर रोनू दत्ता के अलावा हेमंत प्रभाकर आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कि इस मौके पर रोनू दत्ता ने क्या कहा। CI2 যেখানে যেখানে পেট্রোল পাম্প আছে এবং যেখানে পেট্রোল পাম্প নেই সেখানে জনপ্রিয় জায়গায় জনগণ যেখানে দাঁড়ায় সেখানে বিক্ষোভ জানাতে বলা হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মোদী সরকার হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে না, জিএসটির আওতার বাইরে রেখেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষের হচ্ছে অসম্ভব অসুবিধে বাড়ছে। যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় 100 টাকা পেট্রোল ডিজেলের দাম হয়েছে, ফলে পরিবহন খরচা বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। লকডাউনের ফলে মানুষ বিপর্যস্ত, তাদের ইনকাম কমেছে, বিপদ বেড়েছে, কিন্তু সরকারের কোনো হুঁশ নেই। বরঞ্চ আমরা দেখছি এই শেষের পর ট্যাক্স রাখার ফলে সরকারের দুটো সরকার, পশ্চিমবাংলা সরকার এবং হচ্ছে রাজ্য সরকার, দিল্লির সরকার, দুটো সরকারের ইনকাম বাড়ছে, কোনো রকম রিলিফ মানুষকে দিচ্ছে না। এই জন্য আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যতবার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ে ততবার দুটো সরকার, রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের ইনকাম বাড়ছে, ফলে তারাও নিজের ইনকামটা বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা দিচ্ছে না। এই যে নির্বাচন হয়ে গেল, এত অসংখ্য সিট হচ্ছে যে তৃণমূল পেল, কিন্তু তারপর তার সরকার কখনো প্রতিবাদ করছে না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, বা তার যে শেষ, যা শেষের প্রত্যেক দিন হচ্ছে তার ইনকাম বাড়ছে, সেগুলো ছাড়ার চেষ্টা করে। পেট্রোল ডিজেলের উপর স্যার, পেট্রোল ডিজেলের উপর 50 টাকার ভেতরে আমরা পেট্রোল ডিজেলের দাম দেবো। যদি শেষগুলোকে তুলে দেয় তাহলে আরও দাম কমে যাবে, কিন্তু সরকার তার নিজের ইনকামটা বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নিচ্ছে না। আর মানুষকে আমরা দাবি করছি এর পাশাপাশি সরকারগুলোকে 10 কেজি করে চাল প্রত্যেকটা মানুষকে দিতে হবে, চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা যা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তা দিতে হবে, এবং 7,500 এখন মানুষের হাতে টাকা চাই। বিশেষজ্ঞরা বলছে, অর্থনীতিরা বলছে যে কোনোভাবে মানুষের হাতে টাকা দাও, মানুষ যদি কেনা বেচা করতে পারে, খেতে পারে, তাহলে হচ্ছে বাজার, ব্যবসা সবটা দাঁড়িয়ে যাবে। অন্তত 6 মাস হচ্ছে এই পথে তোমাকে করতে হবে, সেই দিকে তারা যাচ্ছে না, তারা হচ্ছে উদাস হয়ে বোঝা যাচ্ছে। ফলে আমাদের আন্দোলন বাড়ছে এবং আরও বেশি মানুষকে নিয়ে আমরা आंदोलन दिए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन पूरे राज्य के पैमाने पर पेट्रोल डीजल का कीमतों में जो बढ़ोतरी लगातार चुनाव के बाद प्राय 21 से 23 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, एवं इस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई आसमान को छू रही है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ
मोदी सरकार की इस रवैये के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद सभा किए थे। हमारी मांग है पेट्रोल डीजल का कीमतों को मत बढ़ाइए, उसको कमाइए, महंगाई पर सरकार नियंत्रण करे, राशन में 10 किलो करके अनाज लोगों को दे। जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, लोगों को बैंक अकाउंट में 7,500 रुपया देना होगा और वैक्सीन में घोटाला हो रहा है। सरकार चुनाव के पहले वादा किया था, बंगाल की सरकार भी और दिल्ली की सरकार, 1 जून से सभी को वैक्सीन मिलेगा। अभी तक गाँव के गरीब मजदूर किसान जो दिन मजदूरी करते हैं वो वैक्सीन की लाइन से दूर है। वैक्सीन में लाइन में कौन है? जो सरकार के करीब है, जो नेताओं के करीब है। इसलिए मांग करते हैं कि वैक्सीन सभी को देना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग CITU प्रतिवाद किए। आगामी दिन में प्रतिवाद और भी बढ़ाएंगे और सरकार को उनके जनता के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे। के बराकर स्थित के मनबड़िया, बालतोड़िया तथा मुरली नगर इलाके में बुधवार को उक्त क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य नगर निगम की प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा तथा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के दिशा निर्देश पर आरंभ हुआ। हमारे संवाददाता अमन शाह ने अरमान खान से क्या बात की, आइए सुनते हैं। पूर्व पार्षद लेट खालिद खान वार्ड 66 के लिए बहुत सारे काम को पूर्ण किए हैं और ऐसे बहुत सारे काम थे जिनको अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज आप लेट खालिद खान के प्रतिनिधि बनकर अरमान खान आप काम कर रहे हैं, उनका किन किन कामों को, अधूरे सपनों का आपने अभी तक पूरा किया? जी, पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के ज़रिए ये पब्लिक में जानना जा रहा है कि जहां जहां पे अधूरा काम छूटा हुआ है, लेट काउंसलर खालिद खान का, उनका प्रतिनिधि बन के हम स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, उनके साथ भी करते थे। और जितना भी उनका काम जो अधूरा रह गया है, मैं और मेरा पूरा परिवार और खालिद के जितने भी टीम थे वो सब मिल के पूरा वार्ड के लिए सहयोग कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देता हूँ आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी सदस्यों का, जिन लोगों के नेतृत्व में आज इतना बड़ा हमारे वार्ड पे काम हो रहा है। जो पानी का समस्या हमारे वार्ड में जो शुरुआत से थी, आसपास के भी वार्ड में कॉरपोरेशन द्वारा पूरे वार्ड में ये काम फिर से शुरुआत किया गया है कि जहाँ जहाँ छूटा हुआ काम है वो फिर से पूरा हो रहा है। और आप लोग ये जानकारी देते हैं कि हमारे वार्ड में 60 लाख का काम आया हुआ है, जो खालिद खान के नेतृत्व में पहले भी पास हो चुका है कॉरपोरेशन द्वारा। और माननीय उज्जवलदा और जो हमारे एक्स MLA रह चुके हैं, उनके सहयोग से, हमारे कॉरपोरेशन के सहयोग से वो काम, अधूरा काम को फिर से किया जाएगा। अभी वर्तमान में कौन कौन सा काम प्रगति पर है? अभी जैसे आपका रोड नाली का जो समस्या जहाँ जहाँ पे होना था वो तो हम लोग कर चुके हैं। जो भी 60 लाख का काम आ रहा है वो जो जितना जगह में छूटा हुआ है पूरे वार्ड में, मुरली नगर, ऊपर धौड़ा, रामनगर, वो एरिया में हम लोग करेंगे काम। और अभी इसके बाद इलेक्ट्रिक का भी काम। पानी का काम कौन कौन सा आपका मोहल्ला में चल रहा है? अभी मुरली नगर, नीचू धौड़ा, ऊपर धौड़ा, जहाँ जहाँ पे छूटा हुआ वहाँ एरिया में काम हो रहा है। जिस लोगों ने अभी तक पानी का कनेक्शन का अप्लाई नहीं किया था, क्या उसको फिर से अप्लाई का आवेदन चालू कर दिया गया कारपोरेशन में? जहाँ जहाँ पे पाइप कनेक्शन छूटा हुआ था पहले वो काम हो रहा है। तो 30 तारीख के बाद से जो कनेक्शन जिसका नहीं हुआ है वो सबको कनेक्शन दिया जाएगा। आगे कॉर्पोरेशन साहब आप लोगों ने और किन किन सा कामों के लिए आवेदन किया? ये हम लोगों ने रोड, नाली, उसके बाद लाइट, बिजली, स्ट्रीट लाइट, जहाँ जहाँ पे ऐसे तो बहुत सारा काम हमारे वार्ड में हो चुका है, जहाँ जहाँ पे कमी है उसके लिए आवेदन दिए हैं और बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हो जाएगा और काम फिर से हम नेतृत्व में शुरू किया जाएगा। क्या ये कॉर्पोरेशन ने आपको आश्वासन दिया है? जी हाँ, कॉर्पोरेशन का अमरनाथ चटर्जी, हमारे अभिजीत घटक सब मिल के आश्वासन दिए हैं कि आपके वार्ड में जितना भी समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द से जल्द होगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम अरमान खान, वार्ड नंबर 66, काउंसलर एक्स। वामपंथी ट्रेड यूनियन CITU की तरफ से आश्रम मोड़ में स्थित वेटरन पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, जहां उपस्थित रहे बंशु गोपाल चौधरी, पार्थो चटर्जी, इसके अलावा CPIM के नेतागणों की उपस्थिति देखी गई। এই কথা আমরাই বলেছি, বামপন্থীরা বলেছি, CITU বলেছে, বারবার আমরা এই কথা বলেছি যে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে রাস্তা করে দেওয়ার জন্য এই সর্বনাশা খেলা বিজেপি সরকার 2014 সাল থেকে খেলে যাচ্ছে এবং আপনি আস্তে আস্তে পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে মুছে যাবেন, কেউ বাঁচাতে পারবে না।
হিন্দুস্তান কেবল চলে গেছে, চিত্তরঞ্জনের ওপরে খাড়া ঝুলে আছে। আর তারপরে আপনারা যেটা খবর পেয়েছেন, শুনেছেন আপনারা, যে কলকাতাতে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া মানে ইসকো, যেখানে 13,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইউপিএ সরকারের সময় ওই আমাদের 62 জন এমপি ছিল, ওই মনমোহন সিং এসেছিলেন উদ্বোধন করতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে। ওই কারখানার যখন উদ্বোধন হয়েছিল, আমরা তখন ওখানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমরা শুনেছিলাম যে 13,000 কোটি টাকার পুরোটা বিনিয়োগ করে আজকে দেশবাসীর কাছে উৎসর্গ করা হলো। এটা ছিল মনমোহন সিং এর কথা। আর ঠিক তারপরে যখন বিজেপি সরকার এলো, এখন বলছে কলকাতাতে র মেটেরিয়াল ডিভিশন, আরএমডি বলে ওটাকে, আরএমডি মানে র মেটেরিয়াল ডিভিশন, মানে ইস্পাতের জন্য যে খনিজ পদার্থ আপনার লাগে, ওই খানিকটা আকরিক লোহার মতন। আপনারা যদি কেউ বেড়াতে যান কোনোদিন, এই যে আমাদের हमारे शहर में, आपके शहर में, आसनसोल में मिस्टर मिसेस बंगाल एलिजेंट 2021 का ऑडिशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, चूंकि मिसेस बंगाल एलिजेंट का जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है, और चूंकि ये आपके और हमारे शहर में हो रहा है, तो जल्दी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.